आज हमारा टॉपिक है परचेज एंड सेल्स प्रोसेस। मतलब कि अगर हम किसी से परचेस कर रहे हैं किसी पार्टी से, तो उसका एक एक्चुअल स्टेप क्या होना चाहिए, या हम किसी पार्टी को सेल करेंगे तो उसका एक्चुअल स्टेप क्या होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे कंपनी, अल्ट के करते हैं और यहाँ पे आकर हम करेंगे क्रिएट, अल्ट के और यहाँ से करते हैं क्रिएट। हमारे कंपनी का नाम क्या है, जो हमारा टॉपिक है वही कंपनी का नाम रखते हैं ताकि खोजने में आसानी रहे। तो परचेज एंड सेल्स प्रोसेस फॉर इनोवेट कंप्यूटर। एड्रेस को हम स्किप कर देते हैं और यहाँ पे स्टेट को हम मेंशन कर देते हैं, स्टेट हमारा क्या है, और यहाँ से हम इसको कर देते हैं 1/4/21। ठीक, क्या हो गया। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे आना लास्ट में, तो आप बस केवल इन बटन क्लिक करो। ठीक, 21 कंट्रोल ए कर दीजिए। कंपनी आपका यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है इनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड्स, यानी कि आपकी कंपनी में जो चीज़ें ज़रूरत होंगी उसको आप ऑन ऑफ करिए। फ़िलहाल हमें अभी जीएसटी को नो करना है और यहाँ से मैंने एन करके कर दिया कंट्रोल ए। कंपनी बन चुका है। कंपनी बनने के बाद जो जर्नल एंट्रीज होती है, जैसे कि कंपनी में कुछ पैसा ले लेना ताकि आपका कैपिटल अकाउंट रहे, कुछ सामान खरीदना, सामान का मतलब मैं बोल रहा हूँ कि फिक्स्ड असेट्स खरीदना, कुछ भी पेमेंट करना, ये सब बेसिक एंट्री आप कर सकते हो। मैं उसको नहीं करूँगा, मैं आगे सीधा करता हूँ परचेस एंड सेल्स प्रोसेस। तो सबसे पहले हम करेंगे परचेस। हमारे पास सामान का नाम हमको पता है, हमारे पास सामान है ACC सीमेंट है, ACC सीमेंट है जो कि मैं नीलेश तिवारी से लूँगा, वो हमारे सप्लायर हैं। अच्छा, आपको पता होना चाहिए सप्लायर और पार्टी क्या होते हैं। सप्लायर का मतलब होता है जो हमको सामान देते हैं, सप्लाई करते हैं, और पार्टी जिसको हम देते हैं यानी जो हमारा कस्टमर होता है। तो नीलेश हमारे सप्लायर हैं। हम आते हैं वाउचर में और यहाँ पे आने के बाद हमें अलग अलग वाउचर में एंट्री करना है। इट्स मीन परचेस ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन आउट, परचेस एंड डेबिट नोट। अगर कोई पूछे परचेस ऑर्डर क्या होता है, तो जब आप सिंपल सा बात किए हैं कि मुझे इतना सामान चाहिए और आपको उसकी एंट्री अपने बुक में इट्स मीन टैली में करना है, तो उसे बोलेंगे क्या, परचेस ऑर्डर बोलेंगे। तो ऑन करने के लिए आप यहाँ पे अदर वाउचर में जाइए और यहाँ से हमारी रिकॉर्डिंग ऑन, इसलिए हम लोग माउस से काम करेंगे। ठीक, और यहाँ पे शो इनएक्टिव में जाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे परचेस ऑर्डर, क्योंकि अभी ये एक्टिवेट नहीं है। इस पर क्लिक करके इंटर कर दीजिए, तो ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप पार्टी का नाम डालिए, तो हम यहाँ पे अल्ट सी करेंगे, शॉर्टकट की है लेजर क्रिएट करने का। नीलेश तिवारी हमारे पार्टी का नाम हो गया। ये क्या होंगे, सन्ड्री, ये होंगे हमारे क्रेडिटर होंगे। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल ए। वहाँ पे जो डिटेल आया इन सबको आप डाल सकते हो कि क्या क्या होता है चीज़ें, व्हीकल नंबर क्या है, और कंट्रोल ए कर दिए। ऑर्डर नंबर यहाँ पे आपको एक अलग से अपना एक्सेल शीट बना लीजिए कि कौन सा ऑर्डर नंबर हम लिख रहे हैं, मतलब कि नीलेश का ऑर्डर नंबर क्या है, इसका क्या है, क्योंकि आप अलग अलग बात कर रहे हो तो आपको याद नहीं रहेगा कि नीलेश का ऑर्डर नंबर क्या था, उनका क्या है, तो आप भूल जाओगे चीज़ें, इसलिए इसको नोट करते चलो। और यहाँ पे आकर हम यहाँ पे बनाएंगे परचेस अकाउंट और यहाँ पे लिखेंगे परचेस अकाउंट और कर देंगे कंट्रोल ए। तो यहाँ पे हमने ये जो भी ऑप्शन आया ना, इसको मैं फंक्शन की के साथ F11 करता हूँ और यहाँ से डिस्काउंट वाला कॉलम भी ऑफ करता हूँ। ये डिस्काउंट क्या होता है अभी इसको मैं बताऊँगा, इसके बारे में बाद में बताऊँगा। फ़िलहाल हमने एक बेसिक जो होता है सेटिंग वन ऑन कर दिया है। अब यहाँ पे हमने पार्टी का नाम डाला और ये हमने कौन सा एंट्री कर रहे हैं, तो हम परचेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे बनाना पड़ेगा परचेस अकाउंट का लेजर बन चुका है। ऑर्डर नंबर क्या है, 1 है। ये हमारा रहता है वाउचर डेट, ये इनवाइस डेट अभी यहाँ पे है नहीं क्योंकि बस हमने ऑर्डर किया है, तो इसी डेट पे ऑर्डर हमारा हुआ है। और क्या लेंगे सामान, तो अल्ट सी करके लिखेंगे, अल्ट ACC सीमेंट था ना, तो ACC सीमेंट
अब ये अंडर ये एक्चुअल है क्या, तो ये हम कह सकते हैं कि हमारा रॉ मटेरियल है या सीमेंट है, जो है वो डाल सकते हो। ज़रूरी नहीं कि इस बार डालो ही आप, यहाँ पे ये मेन जरूरी है, यूनिट और उसका आइटम नेम, दो चीज़ कंपलसरी है, डालना ही डालना होगा। अल्ट सी करो। अब ये किस में लेंगे हम, बैग में लेंगे। यहाँ पे बैग लिख सकते हैं, BAG, यहाँ पे BAG आप डाल सकते हो, बैग। डेसिमल प्लेस क्या होगा, BAGS लिखते हैं। डेसिमल प्लेस क्या हम कभी लिखते हैं क्या आधा बोरी सीमेंट, हाँ कुछ दुकानदार देते हैं तो वो अलग पार्ट हो गया, लेकिन एक जो होता है रूल, वो आपको 1 बोरी या 2 भी नहीं मिलेगा, यानी कि आधा पौना नहीं मिलता है। और कंट्रोल A कर दिए, और यहाँ पे कंट्रोल A कर दिए। अब क्वांटिटी कितना ले रहे हो, तो हमने ऑर्डर किया है 100 बोरी, और रेट कितना है 325 है। सब कुछ ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया है, हो गया है। कंट्रोल A कर दीजिए। अब अगर आपको चेक करना है कि आपने ऑर्डर दिया कि नहीं दिया है, तो आप यहीं पे अल्ट G करिए, लिखिए परचेस ऑर्डर ओनली ड्यू, तो यहाँ पे दिखा देगा कि आपने कितना ऑर्डर किया था। आई बात समझ में, स्किप करिए। अब हमने अभी ऑर्डर दिया है, क्या हमारे पास सामान आया हुआ है, हमारे पास क्या सामान आया हुआ है, कहाँ से चेक करेंगे, अल्ट G करेंगे, यहाँ लिखेंगे स्टॉक समरी, और यहाँ पे कर देंगे इंटर। तो हमने बस केवल बात किया और उसका हमने एंट्री कर लिया, और कुछ नहीं काम किए हैं। करते हैं स्केप। अब हमारे पास सामान आया हुआ है, मतलब कि मैंने मान लो आज बात किया, मे बी आज ही या 2 दिन बाद सामान आ गया है, तो जाएंगे अदर वाउचर में, यहाँ पे शो इन एक्टिव क्लिक करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, रिसिप्ट नोट लिखेंगे, और यहाँ पे कर देंगे इंटर और एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे इनवाइस नंबर, रेफरेंस नंबर, मतलब जो वो आपके पास सामान आया है, तो उस सामान का कुछ ना कुछ तो आपको बिल मिलेगा कि आपने सामान मैंने भेजा आपको, तो वहाँ पे उसका रेफरेंस नंबर लिखा रहेगा कि इस सामान का कितना आया था। तो हमने यहाँ पे मान लीजिए लिख दिया 100, क्या लिखा 100। अब ये उस इनवाइस में रहेगा, और यहाँ से कर देते हैं हम, कौन था, नीलेश था। अब नीलेश का ऑर्डर नंबर यहाँ देखिए आ चुका है, क्या एक है ना, जैसे हम एक क्लिक करेंगे, अब इस ऑर्डर नंबर 1 में जितना भी क्वांटिटी सामान रहेगा सब वो ऑटोमेटिक फिच कर लेगा। कंट्रोल A कर दीजिए, देखिए सब कुछ फिच कर लिया ना कि क्या था क्या नहीं था। और यहाँ पे हम रेफरेंस नंबर इस बार अभी देंगे, अब हम इससे पहचानेंगे, और कितना आया है, मान लीजिए 90 बोरी आया हुआ है, और कंट्रोल A कर दीजिए, और कंट्रोल A कर दीजिए। ये आपका यहाँ पे हो चुका है। अगर यहीं पे अल्ट G करिए, स्टॉक समरी लिखिए, और यहाँ पे आपके पास सामान आ चुका है, आप यहीं पे क्लिक कर दीजिए, या अल्ट F5 करिए। हालांकि ये यही दिखेगा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे कैटेगरी और ग्रुप नहीं दिखाया था, तो बस केवल आइटम का नाम दिखेगा यहाँ पे। हो गया, ये रहा चीज़ें। अच्छा, अगर यहीं पे अल्ट G करिए और लिखिए परचेस ऑर्डर ओनली ड्यू, तो दिखाएगा कि आपके पास कितना सामान बाकी भी है। तो आपके पास आपने ऑर्डर किया था 100, 19 आ गया, 90 आ चुका है, तो 10 ठो रिमेनिंग बाकी है, बैलेंस क्वांटिटी में इतना बाकी है। ठीक, करते हैं स्केप। अब समझो बात को, हमने बात किया, उसकी एंट्री कर लिया, किस में किया, परचेस ऑर्डर में किया, सामान आया, बिल नहीं आया था, बस केवल सामान आया है, तो किस में किए हैं, रिसिप्ट नोट किया है। बिल आने से पहले, बिल मतलब कस्टमर पार्टी ने हमें, सप्लायर ने बिल नहीं भेजा और हमने सामान भेज दिया, तो उससे बोलते हैं रिजेक्शन आउट। यहीं पे आएंगे और यहाँ पे आकर क्या लिखेंगे, रिजेक्शन आउट, और कर देंगे हम एक्सेप्ट। और यहाँ पे आकर क्या लिखेंगे, किसको करना है, तो नीलेश को करना है, कर देंगे इंटर। और यहाँ पे आकर क्या करना है, तो ACC सीमेंट करना है। हमारे पास कितना है, 90 है, और क्या लेंगे, 100 लेंगे ये वाला, और कितना करना है, 5 करना है, और कर देंगे कंट्रोल A कर देंगे। ये आपका अगर यहाँ पे अल्ट G करेंगे, स्टॉक समरी लिखेंगे, तो आपके पास सामान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने 5 वापस कर दिया। अब आपके पास एक्चुअल कितना सामान बचा हुआ है, 85। अब वो पार्टी आपको, सप्लायर आपको बिल भेजेगा, तो अब आप एक्चुअल परचेस करेंगे, तो आएंगे यहीं पे F9 करेंगे, यानी परचेस के लिए। अब आपको वहाँ पे सप्लायर इनवाइस नंबर मिलेगा, तो मान लीजिए 222 है, डेट कौन सी डेट को सामान आपने आया है, और कौन पार्टी है, नीलेश है, 100 हमारा था, कंट्रोल A। देखिए यहाँ पे सब कुछ ले लिया, 85, कंट्रोल A कर दीजिए, हो चुका, बिल आ चुका है, हो चुका है। अब मान लीजिए यही सामान आपने किसी को भेजा, बेच दिया, और वो आपको वापस कर दिया, तो आप वापस किसको करेंगे, नीलेश को करेंगे। यानी कि परचेस रिटर्न
परचेस करने के बाद अगर आप करेंगे रिटर्न हो तो उससे बोलते हैं डेबिट नोट। आप यहीं पे आइए और टाइप करिए डेबिट नोट, आ गया। और किसको करना है, नीलिस को करना है। क्या था, कर दीजिए यहाँ पे कंट्रोल ए, यहाँ पे आके क्या है हमारा अल्ट्राटेक है, सॉरी ACC है। और यहाँ पे 1 ले लिया मैंने, 15 इनका कम था, 5 मैंने और कम कर दिया और कंट्रोल ए कर दिया। यहीं पे आप स्टॉक समझ लिखिए Alt G करके, और यहाँ पे देख लीजिए कितना बचा, 80 बचा।